अब यहाँ पे अब हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं कि लेखक का नाम हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, भाषा को कैसे याद रखना है ट्रिक से। बहुत सिंपल है। और माँ जो है वो कैसी होती है तो आप सबको मालूम होगा कि हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोग का जो सेकेंड हिंदी बुक है जिसका नाम आप लोग को मालूम होना चाहिए कि वर्णिका नाम है, वर्णिका का लेसन 3 यानी जिस चैप्टर का नाम है माँ चैप्टर को आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और इससे पहले जो 2 चैप्टर है जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा और एक है ढहते विश्वास, दोनों चैप्टर को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आज हम लोग माँ कहानी को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और आप लोग को ये बात मालूम होना चाहिए कि आप लोग को सेकेंड हिंदी का जो बुक है ना वो उससे एग्जाम में 15 से लेके 20 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। तो सेकेंड हिंदी बहुत ही इजी है और यहाँ से जो है ना 15 से 20 नंबर आप लोग को फ्री में आ जाएगा। बस आप लोग क्या करना है, कहानी को समझ लेना है। देखिए आप लोग पढ़ने बैठोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी जो मैं आप लोग को समझाऊंगा यहाँ पे फोटो की मदद से जब आप लोग को समझा दूंगा ना सीधे दिमाग में छप जाएगा। और ये आप लोग लेखक परिचय जो आप लोग सोचते हैं लेखक का नाम याद कैसे करें, तो सबको मैं ट्रिक से बताऊंगा कैसे आप लोग को ट्रिक से याद रखना है। लेखक का नाम, भाषा हो गया, ये सबको कैसे याद रखना है, इसके लिए टेंशन तो लेना ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोग जो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर के हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे लेखक परिचय जान लेते हैं कि माँ कहानी के कहानीकार कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेखक जान लेते हैं कौन है। तो लेखक आप लोग को याद रखना है, लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। नाम क्या है? ईश्वर पेटलीकर। इसको याद करने का ट्रिक क्या है वो भी मैं बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहो, सब मैं बताऊंगा। भाषा क्या है भैया? तो भाषा है गुजराती। ये जो माँ कहानी है ये कौन से भाषा में है? तो गुजराती भाषा में है, ठीक है। और उसके बाद अनुवादक। अनुवादक मतलब आप लोग समझते हैं, अनुवादक का मतलब होता है कि ये जो कहानी है ये तो गुजराती भाषा में थी, लेकिन आज हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसको ट्रांसलेट हिंदी में जरूर किया होगा। तो जो ट्रांसलेट किया है ना उसी को हम लोग अनुवादक बोलते हैं, यानी भाषा रूपांतरण हिंदी में उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनुवादक का नाम क्या है? तो गोपाल दास नागर, ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद मुख्य पात्र, ये जो कहानी आप लोग पढ़ेंगे ना इसका मेन जो कैरेक्टर है यानी मुख्य पात्र जो है वो कौन है? तो यहाँ पे आप लोग नाम देख रहे हैं मंगू। मंगू के बारे में आप लोग सुना होगा, अगर आप लोग ये बुक थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो मंगू के बारे में जरूर सुने होंगे। मंगू है मुख्य पात्र, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमुख रचनाएं, ये 2 इनके प्रमुख रचनाएं हैं किनके? ईश्वर पेटलीकर के, खून की सगाई और काला पानी। कुछ याद करो या ना करो लेकिन ये आप लोग को याद रखना है, ये हर साल क्वेश्चन पूछता है कि खून की सगाई किनकी रचना है? तो ईश्वर पेटलीकर की। काला पानी किसकी रचना है? ईश्वर पेटलीकर की। अब आओ हम लोग ट्रिक से याद करने का यहाँ पे कोशिश करते हैं और आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो अब आइए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे अब हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं कि लेखक का नाम हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, भाषा को कैसे याद रखना है ट्रिक से। बहुत सिंपल है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, सब मालूम हो जाएगा। देखिए माँ कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं और माँ जो है वो कैसी होती है, तो आप सबको मालूम होगा कि माँ जो है वो भगवान के समान होती है, यानी ईश्वर के समान होती है। भगवान कैसी मतलब माँ कैसी होती है? ईश्वर के समान होती है। तो ईश्वर को रिलेट कर देना है किसमें? पेटलीकर में। तो यहाँ पे देखिए ईश्वर पेटलीकर हमारे राइटर के नाम होंगे, यानी लेखक के नाम निकल के आ गया। माँ कैसी होती है? माँ ईश्वर के समान होती है। तो ईश्वर याद कर लिए तो पेटलीकर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद भाषा कैसे याद रखना है, तो देखिए माँ जो है वो सबकी माँ हो या किसी का भी माँ हो, वो एक दिन गुजर जाती है। क्या होती है? गुजर जाती है। इसको सीरियस नहीं लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई सीरियस बात नहीं बता रहा हूँ, बस ट्रिक से कैसे याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ। तो माँ जो है वो सबकी माँ, किसी की भी माँ हो वो गुजर जाती है। गुजर जाती है यानी गुजर को रिलेट कर देना है गुजराती में। किसमें? गुजराती में। माँ जो है गुजर जाती है यानी गुजराती इनके भाषा हो गए। अब उसके बाद अनुवादक। अनुवादक जो है यहाँ पे क्या है? गोपाल दास नागर। तो देखिए अनुवादक का तो कोई ट्रिक नहीं निकल रहा है यहाँ पे, तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा गोपाल दास नागर, इसका कोई ट्रिक नहीं निकला है तो इसको छोड़ दीजिए, ऐसे भी बहुत सिंपल है। गोपाल दास नागर, क्या अनुवादक कौन हो गए? गोपाल दास नागर। क्लियर? अब उसके बाद तो मुख्य पात्र मंगू है जिसके बारे में हम लोग अभी कहानी सुनेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आप लोग को इसमें बहुत ही दुख फील होगा कि मंगू जो है
वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ये बहुत अच्छा कहानी है, आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और ये खून की सगाई और ये काला पानी, ये दो रचनाएं आप लोग को इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। तो अब हम लोग का यहाँ पे हो गया लेखक परिचय और ट्रिक सब समाप्त हो गया। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं कहानी और समझते हैं कि कहानी में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि कहानी में कितने कैरेक्टर हैं। तो कहानी में सबसे पहले तो माँ है, माँ हो गई, और उनकी एक बेटी है, जो छोटी बेटी है। कौन सी बेटी है? तो छोटी बेटी है जिसका नाम है भैया मंगू। और उसके बाद एक बड़ी बेटी है जिसका नाम क्या है, तो बुक में दिया हुआ है, इसका नाम कमू है। बड़ी बेटी का नाम क्या है, एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, कमू नाम है। और उनके दो बड़े पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, बड़े बेटे हैं दो, जो बाहर में अभी काम कर रहे हैं और इनका शादी हो गया है। और ये बड़ी पुत्री जो कमू है, इनका भी शादी हो गया है। बस अभी जो है माँ के साथ सिर्फ और सिर्फ छोटी बेटी यानी कि मंगू रहती है। और ये जो आप लोग कुसुम देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि ये भी क्या है, इसके बारे में आगे। मेन अभी आप लोग को यहाँ पे 5 एक फैमिली के ऊपर कहानी है। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये जो मंगू है, ये जन्म से ही, कहाँ से ही, तो जन्म से ही गूंगी, गूंगी और पागल, पागल, जन्म से ही ये क्या होती है, तो गूंगी और पागल दोनों रहती है। और ना तो ये अपना नित्य क्रिया सही से कर पाती है, ना खा पाती है, ना मतलब टट्टी पेशाब ये सब कुछ नहीं कर पाती, इतना पागल रहती है। और माँ जो है इसको बहुत सेवा करती है, और माँ जो है इसको बहुत सेवा करती है, यानी कि सारा काम जो है मंगू का माँ करवाती है। कौन करवाती है, तो माँ करवाती है। और यही सब देख देख के गांव के जितने भी आदमी हैं, वो सब माँ को क्या सलाह देते हैं कि आप इन्हें अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवा देते हो। माँ को सभी गांव वाले क्या सलाह देते हैं कि आप जो है मंगू को क्यों नहीं अस्पताल में भर्ती करवा देते हो। तो माँ जो है ना, माँ को जो है उनको लगता है कि अस्पताल जो है ना वो गौशाले की तरह है। मतलब क्या है, गौशाले समझते हैं, जिसको जिसमें गाय रखा जाता है, गाय वगैरह रखते हैं, उसको गौशाले बोलते हैं। तो माँ को लगता है कि अस्पताल जो है ना वो गौशाले की तरह, वहाँ पे मंगू को जितना मैं यहाँ पे सेवा करती हूँ वहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे वो किसकी उपमा देते हैं, तो गौशाले की। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा कि माँ जो है वो अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो गौशाले की। ये आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे होता क्या है कि गांव वाले सभी को, मतलब सभी जो है गांव वाले माँ को सलाह देते हैं कि आप मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। लेकिन माँ, माँ तो माँ होती है, ये भले ही अपनी बेटी पागल हो कुछ भी हो, लेकिन सेवा कर लेगी, लेकिन अस्पताल में भैया नहीं भेजेगी। और ऐसा ही होता है, आगे देखिए क्या क्या होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब कभी कभी इनके बड़े पुत्र जो हैं और बेटी जो है जब घर पे आती है ना, तो माँ को भी ये भी सलाह देते हैं कि मंगू को आप ही ने बिगाड़ के रखा है, अगर आप इन्हें उतना लाड प्यार नहीं दोगे ना तो ये खुद सुधर जाएगी, और इसे भी अस्पताल में भर्ती करवा दो। यानी इनके बड़े पुत्र जो है और बेटी जो है यही बोलते हैं कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा दो, ये ठीक हो जाएगी, वहाँ इसको जो है ना इलाज किया जाएगा, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ ऐसा कभी नहीं करने के लिए सोचती है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि एक जो है, जिसका मैंने आप सबको बताया शुरू में ही, कुसुम नाम की लड़की, कि कुसुम नाम की एक लड़की होती है जो बाहर कहीं विश्वविद्यालय में पढ़ रही होती है। उस विश्वविद्यालय का हमको नाम अभी याद नहीं आ रहा है, एक मिनट बता रहे हैं आप सबको। विश्वविद्यालय में वो पढ़ रही होती है, कन्या विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय होती है, तो कन्या विश्वविद्यालय में जो है ये कुसुम नाम की लड़की पढ़ रही होती है। और वो जो है ना पढ़ते पढ़ते पागल हो जाती है, यानी कि पागल हो जाती है ये। तो इसको भी जो है, इसको जो है लोग क्या करते हैं, इसकी माँ नहीं होती है, ये बात आप लोग को याद रखना है कि इसकी माँ नहीं होती है। इसको लोग अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, अस्पताल में जो है ना लोग भर्ती करवा देते हैं। और ये जो है जब भर्ती किया जाता है इसको, तो फर्स्ट मंथ के बाद जो है ना, ये 1 महीना के बाद थोड़ा थोड़ा सुधार हो जाती है। फिर सेकेंड मंथ के बाद और ज़्यादा सुधार हो जाता है, यानी पागलपन जो है इसका ठीक होने लगता है। और 3 महीने के बाद, कितने महीने के बाद, 3 महीने के बाद ये पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाती है कुसुम। तो जब ये गांव में आती है ना, तो पूरा गांव मानो कि इसको देखने के लिए कि कुसुम ठीक हो गई कि नहीं हो गई, पूरा गांव इसको देखने के लिए आता है। और सबसे आगे खड़ी कौन होती है, तो माँ सबसे आगे खड़ी होती है इसको देखने के लिए माँ। ताकि क्यों खड़ी होती है, क्योंकि इसका भी बेटी पागल है, तो इसीलिए ये सबसे आगे खड़ा होती है कि इससे हालचाल पूछे। लेकिन वहाँ पे वो नहीं पूछ पाती उतने भीड़ के कारण। और बाद में उसके बाद माँ जो है कुसुम को अपने घर बुलाती है,
कुसुम को अपने घर बुला के पूछती है कि वहाँ पे अस्पताल में देखभाल अच्छा से किया जाता है कि नहीं, टाइम टाइम पे खाना मिलता है कि नहीं, सब कुछ जो है वहाँ पे अच्छे से होता है कि नहीं। तो कुसुम बोलती है कि वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होता है, सब कुछ अच्छे से मेंटेनेंस हो जाता है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब माँ के मन में भी थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा मतलब सोच आ जाता है कि अब हमें कहीं ना कहीं मंगू को भी वहाँ अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए, क्योंकि सब लोग तो बोल ही रहे हैं, गांव के लोग, घर के लोग सब तो बोल ही रहे हैं, अगर कहीं मैं ही अगर भर्ती न करवाऊं और इसकी जो है ना उम्र बढ़ती जा रही है। आप लोग को ये याद होगा कि यहाँ पे जो है 14 वर्ष, आप लोग को याद रखना है, अगहन महीना जब पुरता है ना तो 14 वर्ष इसका पुर जाता है। और 14 वर्ष में ही कमू की शादी हो गई थी, 14 वर्ष में कमू की शादी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं माँ के मन में ये ख्याल आता है कि कहीं मेरी कारण से ही ना ये कभी ठीक ना हो पाए, अगर सब लोग कर रहे हैं तो मुझे बात थोड़ी मान लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसके हालात को जो है देख के, ये कुसुम जब ठीक होके आती है तो इसके हालात देख के माँ के मन में थोड़ी सोच आती है। तो माँ भी एक काम करती है, बाहर जो इनके पुत्र रहते हैं उनको एक पत्र लिख देती है, और पत्र लिख देती है कि अब इन्हें भी, मंगू को भी मतलब अस्पताल में भर्ती करवाना है। तो बड़े पुत्र वहां से छुट्टी लेके आ जाते हैं। कौन पुत्र आ जाते हैं? बड़े पुत्र, आप लोग को याद रखना है। बड़े पुत्र जो है इनका छुट्टी लेके आता है, और उसके बाद ये जो जब भर्ती कराने जाती है वो समय होता है, ठंडी का मौसम होता है। तो कहीं ना कहीं माँ के मन में ये डर अभी भी है कि ठंड में कैसे इसको रखा जाएगा, वहाँ उसको टाइम टाइम पे उड़ाया जाएगा कि नहीं उड़ाया जाएगा। तो जो है मतलब अपने टट्टी पेशाब जो है कर लेती है तो उसको साफ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, कहीं ना कहीं अभी भी मन में ख्याल है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, माँ ने तो पत्र लिख दिया है और बड़े पुत्र घर भी आ गए हैं, तो माँ को अब बोलने में भी नहीं बनता है कि यहाँ पे अब छोड़ दो, गर्मी के मौसम में रखेंगे, ठंडी में नहीं रखेंगे, ये बोलने में बड़े पुत्र को नहीं बनता है। तो उसके बाद क्या होता है कि अब सारा योजना हो गया है, बड़े पुत्र आते हैं, और उसके बाद जब बड़ा बेटा आ जाता है वो किससे ऑर्डर लेता है, आप लोग को याद रखना है, मजिस्ट्रेट से। किससे ऑर्डर लेके? जो है मजिस्ट्रेट से। किससे? मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त कर लेता है कि अब हमें इसको जो है अस्पताल में भर्ती करवाना है। तो यहाँ पे सारा व्यवस्था हो जाता है, एक हफ्ता में अब ये लोग जो है हॉस्पिटल में जाने वाले होते हैं। तब जाके क्या होता है, तो देखिए माँ को तो पूरा टेंशन होता ही होता है, फिर भी क्या करे, अब डर से अब कुछ बोल भी नहीं पाती है बेटा को। क्यों? क्योंकि वो छुट्टी लेके आया है भर्ती करवाने के लिए ही। तो अब क्या होता है कि जब ये जाने जाते रहते हैं तो ये जो है ना बैलगाड़ी से जाते हैं। किससे जाते हैं? बैलगाड़ी से आते हैं। आप लोग को याद रखिएगा कि अस्पताल जो है मंगू को लेके किस चीज से जाया जाता है, तो बैलगाड़ी से। आप लोग को याद रखना है, बैलगाड़ी से जाती है और उसके बाद ट्रेन धर लेती है। क्या धर लेती है? तो ट्रेन, उसके बाद ट्रेन से जाती है, बैलगाड़ी से जाने के बाद ट्रेन से जाती है। और जब वहाँ अस्पताल में पहुँचती है तो वहाँ पे जो है डॉक्टर होते हैं, प्रचारिका जिसको नर्स वगैरह बोलते हैं, डॉक्टर, प्रचारिका, ये सब रहते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे पागल रहते हैं, और सबको जो है माँ देखती है। और वहाँ पे जो पागल होते हैं ना, उनका मतलब सब कुछ सही है, मतलब बाल भी संवारा है, सही से मुंह कान भी धोया हुआ है, लेकिन वो एक देखती है, एक हस्बैंड होता है यानी एक पति होता है, वो पत्नी से मिलने आया होता है, पत्नी उसकी पागल रहती है। तो वहाँ पे माँ देखती है कि पत्नी का सब कुछ ठीक है, लेकिन पत्नी पति को क्या बोल रही है कि देखो ना, मेरा ना मुंह धोया हुआ है, ना मेरा बाल संवारा हुआ है, ना ये लोग तेल देती है। और कि कौन लोग को बोल रही है? प्रचारिका, नर्स लोग को बोल रही है। और नर्स लोग सामने ठहरा होकर सब सुन रही है और हंस के बोलती है किसको? उसके पति को, कि हाँ, उसका पति तो भैया देख ही रहा है कि सब कुछ सही है, और माँ भी वही देख रही है कि सब कुछ सही होते हुए भी वो पागल बोल रही है सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सेवा अच्छे से होता है, यानी मंगू का अच्छे से ख्याल रखा जा सकता है। तो माँ उसके बाद नर्स लोग को, डॉक्टर लोग को बहुत समझाती है कि मंगू जो है वो रात में दूध रोटी खाती है, और रात में मतलब चारपाई पे ही सोती है, नीचे नहीं सोती है, और लाइट अगर जलता है तो लाइट के अंधेरे में इसको सोना अच्छा लगता है, यानी सारा बात बताती है। और खूब रोती है, वहाँ पे बहुत रोती है, इतना रोती है कि वहाँ अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और प्राचारिका ये सब मतलब रोने, मतलब रोते नहीं है वो लोग, मतलब रोने का मूड हो जाता है उन लोग का भी, पूरा इमोशनली हो जाते हैं सब। तो उसके बाद क्या होता है, प्रचारिका जो है वो सब समझाते हैं कि माँ जी, अब जो है आप जो है, डॉक्टर समझाते हैं माँ को कि देखिए, आप समझ जाइए कि ये आपका मैं बेटा हूँ, और आप मेरे पास जो है इसको छोड़ के जा रहे हैं, तो आप ये थोड़ा सा भी दिक्कत मत कीजिए कि इसको कोई भी सेवा में दिक्कत होगा। माँ को बहुत समझाते हैं। उसके बाद उसका बड़ा बेटा जो होता है वो भी बगल में ठहरा हो के वो भी रो ही रहा होता है सब। उसके बाद फिर समझाते हैं, माँ थोड़ी शांत हो जाती है। और उसके बाद जब ये जो कुसुम है, सॉरी मंगू जो है,
इसको अंदर लेके जाया जाता है और माँ पूछती है कि अंदर क्या मैं देख सकता हूँ इसका रूम वूम वगैरह। तो वहाँ पे जो है परिचारिका सब ये सब बोलती है नहीं, अंदर जाना अलाउ नहीं है, ये नियम के खिलाफ है, अंदर आप नहीं जा सकते हो। तो थोड़ा सा गेट खोला जाता है, मंगू को लेके चले जाया जाता है। और कैसे लेके जाया जाता है, तो मंगू भी रो रही होती है, ठीक है। मंगू रो नहीं हो रही होती, मतलब वो तो पागल है तो क्या रोएगी। तो मंगू भी वैसा मतलब रहती है इमोशनली ही। तो उसको जो प्रचारिका है ना, प्रचारिका उसको एक रुमाल दिखाते हैं, और रुमाल दिखाती है तो रुमाल देखने से ये जो है माँ के गोद से उठ के मंगू और प्रचारिका की ओर बढ़ते हुए, और उसके बाद जब प्रचारिका पूछती है क्या तुम मेरे साथ रहोगी, मैं अच्छे अच्छे खाना दूंगा, अच्छे अच्छे कपड़े दूंगा, तो ये बोलती है हाँ मैं रहूँगा। उसके बाद इसको रूम में लेके चले जाते हैं, थोड़ा सा गेट खुलता है, रूम में लेके चले जाते हैं, किसी को अंदर जाने का अलाउ नहीं था। तो माँ के मन में अभी भी थोड़ा शंका रह गया था कि अंदर में पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सब उसके बाद फिर माँ जो है वहाँ से अस्पताल से लौटती है। अब लौटती कैसे है, तो आप लोग को याद रखना है कि गई थी बैलगाड़ी से और लौटती है घोड़ा गाड़ी से। आप लोग को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि माँ जो है अस्पताल से कैसे लौटी थी, तो आप लोग को याद रखना है घोड़ा गाड़ी, घोड़ा घोड़ा गाड़ी से लौटी थी और गई थी किससे, बैलगाड़ी। तो ये बात आपको याद रखना है। और उसके बाद तो ट्रेन में ही आएगी ना, क्योंकि घोड़ा गाड़ी से आके ट्रेन में, बैलगाड़ी से आके ट्रेन में। तो उसके बाद रास्ते में आती है, और रास्ते में जो है ना आती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आने वक्त होती है तो बहुत रोती है, रास्ते भर उनका बेटा ये रोते है। उसके बाद जब ये घर पे पहुँचती है 11:15 बजे, कितने ये घर पहुँचती है, तो इनकी एक पड़ोसी होती है, पड़ोसी होती है, वो जो है इनके लिए खाना वगैरह सब बना के रखती है। पड़ोसी जो है माँ जी के लिए, इनके बेटे के लिए खाना वगैरह बना के रखती है, लेकिन ये लोग आते हैं नहीं खाते हैं और चुपचाप जाके सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं तो माँ जी जो है यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं कि मतलब सुबह उठते हैं ना तो वहाँ पे इसका बेटा सोया होता है। पहले माँ जी उठ जाती है और चिल्लाने लगती है, मतलब कुछ सपना टाइप का अजीब देख लेती होगी, तो चिल्लाने लगती है कि बचाओ मेरे मंगू को बचाओ। तो जितने भी गांव के लोग हैं, जहाँ तक आवाज़ गया सारे लोग आ जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये कहानी बस इतना ही था, अब उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद तो ख़त्म ही हो गया कहानी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, इससे अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता हूँ और आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। अगर आपने जवाब दे दिया तो समझ जाइए कि आपको कहानी समझ में आ गई। तो देखिए, सबसे पहला है कि माँ जो है वो अस्पताल को किसकी उपमा देते थे। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा किसकी उपमा देते थे। तो आप सबको मैंने बताया है उपमा किसकी देते थे अस्पताल को, तो गौशाले की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू के अलावे माँ के कितनी संतानें थी। तो मंगू के अलावे यानी मंगू को छोड़कर माँ के कितनी संतानें थी, तो 1 2 3, 3 संतानें थी। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि मंगू जन्म से ही क्या थी। तो आप लोग को याद रखना है मंगू जन्म से ही गूंगी और पागल थी। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक कहानी में मैं छोटा सा पॉइंट भूल गया, उसके लिए सॉरी, मैं अभी बता देता हूँ कि ये जो मंगू है ना, इसको एक जो है ज्योतिषी होते हैं, और ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। जब अगहन महीना में बोलते हैं ना मंगू ठीक हो जाएगी, तो माँ जो है बहुत खुश हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो है माँ के मन में अब ये आने लगता है कि अब 14 वर्ष की हो ही गई है, अगहन महीना में अगर ठीक हो गई तो मैं कमू की तरह इसकी भी शादी करवा दूंगा। और यही सब सोच के जो है भैया ये अस्पताल में इसको भर्ती करवाते हैं, अगर अगहन महीना तक ठीक हो गई तो इसको शादी करवा दूंगा। तो ये मैं छोटा सा क्लिप भूल गया था, उसके लिए सॉरी, आप सबको अभी बता दिया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो ज्योतिषी जो है कौन से महीने में बोलते हैं कि मंगू ठीक हो जाएगी। तो आप लोग को याद रखना है अगहन महीना, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो आप सबको मालूम है मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। अब उसके बाद है कि कुसुम जो है वो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। तो यहाँ पे आप सबको याद रखना है कन्या विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। और कुसुम जो है कब पागल हुई थी, तो वो बाद में पागल हुई थी, यानी वो जन्म से पागल नहीं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन है, तो बड़े पुत्र जो है वो किससे ऑर्डर लेते हैं। तो आप सबको यहाँ पे पता है कि मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेते हैं। और यही था ले नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद शायद अब नहीं है बुक में,
है ऐसे ऑब्जेक्टिव बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग ऑब्जेक्टिव बुक जाके जरूर पढ़िएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और इससे पहले जो चैप्टर है वो भी कहानी आप लोग जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे बच्चे देखे भी है, तो आप लोग भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी को समझ पाए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।